दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के बारे में जो कि CSIR फोर्थ पैराडिज्म इंस्टीट्यूट के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों CSIR फोर्थ पैराडिज्म इंस्टीट्यूट ने स्टेनोग्राफ़र के हिंदी और इंग्लिश दोनों ही पदों के लिए इन्होंने वैकेंसी को निकाला हुआ है। आप लोग दोस्तों यहाँ पर इनका जो है विज्ञापन संख्या भी देख सकते हैं 02/2025, यानी कि दोस्तों इन्होंने अपनी ये जो वैकेंसी है NAL बेलापुर कैंपस विंड टनल रोड केम्पापुरा से निकाला हुआ है। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है कि कनिष्ठ सचिवालय सहायक JS से एवं कनिष्ठ आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफ़र JST के पदों की भर्ती, यानी कि दोस्तों जूनियर स्टेनोग्राफ़र की भर्ती, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो भर्ती को निकाला हुआ है कनिष्ठ सचिवालय सहायक JS से और JST जूनियर स्टेनोग्राफ़र की पदों की भर्ती के लिए निकाला गया है। आप लोग जब यहाँ पर आगे की तरफ देखते हैं तो इन्होंने कहा है कि CSIR का प्रयास है कि अनुसंधान एवं विकास कार्य में सहायक कर्मचारियों का लिंग संतुलन बना रहे, अतः महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो यहाँ पर ये जेंडर इक्वलिटी की बात भी करते हैं। दोस्तों आगे की तरफ जब हम लोग देखते हैं तो इन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में बता रखा है कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू हो रहा है। दोस्तों इनका जो ऑनलाइन आवेदन शुरू किया गया है वो 28/5/2025 शाम 8:30 बजे से शुरू किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर। और दोस्तों यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहने वाली है वो रहने वाली है हमारी 17/6/2025, यानी कि 17/6/2025 के बाद आप लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ देखते हैं, आगे की तरफ इन्होंने किन किन चीज़ों को बताया हुआ है। आगे की तरफ दोस्तों आप लोग देखते हैं कि इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में कुछ आवश्यक बातें कही गई हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि इन पोस्टों को भरने के लिए केवल और केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करेंगे। भारतीय नागरिकों के अलावा शरणार्थी बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी और पाकिस्तानी जो शरणार्थी आए हुए हैं और भारत में बसे हुए हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि पूर्ण रूप से भारतीय हैं और उन्हें भारतीय होने की नागरिकता प्राप्त है, वही लोग ही केवल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्होंने पोस्ट कोड बताया हुआ है, पद का नाम बताया हुआ है, पदों की संख्या एवं रिजर्वेशन बताया हुआ है। 17/6/2025 तक, यानी कि 17/6/2025 तक आपकी एज क्या रहने वाली है या क्या रहनी चाहिए, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और पे लेवल क्या रहने वाली है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और वांछनीय योग्यताएं, यानी कि क्या क्या योग्यता जो है यहाँ पर आपके पास रहनी चाहिए कि आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लें, तो इन सभी चीज़ों के बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इन्होंने कनिष्ठ सचिवालय सहायक के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि इन्होंने जो पद को निकाला हुआ है कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पदों पर निकाला हुआ है। इन्होंने एक वैकेंसी इसमें निकाला हुआ है, ठीक है, और जो कि है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर एज लिमिट के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों तो 28 वर्ष से अधिक जो है आपकी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। और पे लेवल के बारे में अगर बात की जाए तो पे लेवल जो है दोस्तों यहाँ पर इनको 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 रुपये तक का पेमेंट मिलने वाला है, जो कि 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार रहने वाला है। अगर वांछनीय योग्यताएं यानी कि आवश्यक योग्यता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इनको 10+2 पास होना चाहिए और इसके अतिरिक्त इनको कंप्यूटर टाइपिंग भी आनी चाहिए। आगे की तरफ दोस्तों कनिष्ठ सचिवालय सहायक में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इन्होंने एक ही वैकेंसी को निकाला हुआ है। आप लोग यहाँ पर इनकी भी जो है सेम एलिजिबिलिटी रहने वाली है। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो कनिष्ठ सचिवालय सहायक भंडार क्रय के, तो यहाँ पर इन्होंने इनकी टोटल पोस्ट जो है 2 निकाली हुई है। अब तक दोस्तों जो एलिजिबिलिटी रही थी अदर पोस्टों के लिए वही की वही एलिजिबिलिटी, वही पेमेंट लेवल, वही योग्यता इनकी भी रहने वाली है।
अब आगे की तरफ दोस्तों हम लोग मूव ऑन करने वाले हैं स्टेनोग्राफ़र की तरफ, यानी कि स्टेनोग्राफ़र की हमारी क्या योग्यता रहने वाली है, कितने पद रहने वाले हैं, पेमेंट क्या मिलने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में। आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर JST आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट कोड JST है। तो यहाँ पर इन्होंने कनिष्ठ आशुलिपिक अंग्रेजी एवं हिंदी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो इंग्लिश और हिंदी दोनों स्टेनोग्राफ़र की भर्ती निकाली गई है। टोटल 2 पदों पर यहाँ पर इनकी भर्ती होने वाली है, एक अनरिजर्व की है और एक PVV, यानी कि अब इनका जो भी होगा अनारक्षित है, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC का एक वैकेंसी है। SC का कोई वैकेंसी नहीं है, ST का कोई वैकेंसी नहीं है, EWS का कोई वैकेंसी नहीं है। अगर SC ST EWS के लोग चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिल करें तो उन लोगों को जनरल कैटेगरी के भीतर इस फॉर्म को फिल करना होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 25,500 रुपये से लेकर के 81,100 रुपये तक का पेमेंट आप लोगों को मिलने वाला है। और आप लोगों की उम्र सीमा जो है 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर 12th पास होना कंपलसरी है। आगे की तरफ जो भी चीज़ें दोस्तों रिलैक्सेशन वगैरह हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, रिलैक्सेशन वगैरह आप लोगों को किस प्रकार से मिलने वाली। तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को आराम से पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद जो है इनका पूरा देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें वैकेंसी में चेंजिंग करने का जो है वो भी जो भी चीज़ें हैं वो जो है CSIR के पास है, तो वही सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो आगे की तरफ हम लोग जो है यहाँ पर जैसे कि हमारा हो गया सिलेबस हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाली होती है, इनकी क्या सिलेबस रहती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की तरफ बात करने वाले हैं। अब हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को देखते हैं तो यहाँ की कनिष्ठ सचिवालय सहायक जो है आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं स्टेनोग्राफ़र के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग स्टेनोग्राफ़र के बारे में देखने वाले कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने स्टेनोग्राफ़र की तरफ कि स्टेनोग्राफ़र की कहाँ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस जो है, सिलेबस आप लोग यहाँ पर इनका देख सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ामिनेशन रहने वाला है, आप लोगों का CBT ऑफलाइन भी हो सकता है या फिर ऑनलाइन भी हो सकता है। आपका जो 10+2 बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन सेट होंगे। टोटल क्वेश्चन 200 रहने वाले हैं और 2 घंटे का समय आप लोगों को मिलने वाला है। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन, GS के आपके 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन, और आप लोग यहाँ पर मैक्सिमम अंक देख सकते हैं 50-50 नंबर रहने वाले हैं। और गलत अगर आप लोग क्वेश्चन को करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए भी जाएंगे। आगे की तरफ आप लोग देख सकते हैं हिंदी स्टेनोग्राफ़र को डिक्टेशन कितनी मिनट की बोली जाएगी, यानी कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप लोगों को डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट तक। आप लोगों को टाइपिंग के लिए जो है अंग्रेजी स्टेनोग्राफ़र को 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हिंदी स्टेनोग्राफ़र को टाइपिंग के लिए 65 मिनट का टाइपिंग दिया जाने वाला है। दोस्तों अगर ऑनलाइन के इस फॉर्म के बारे में बात किया जाए तो इस ऑनलाइन फॉर्म को जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों स्टेनोग्राफ़र की एक नई वैकेंसी के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद।